लुक्का छुपी खेल रहे हैं। इस तरह से अर्श दर्श को खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो ये वाला बैग लेकर के जाएंगे, सोच रहे हैं कि इसमें पैकिंग करना। अब जाके मुझे टाइम मिला है पैकिंग करने के लिए, बिल्कुल समय नहीं मिल रहा था। और इस वक्त टाइम क्या हो रहा है देख के मैं बताती हूँ, 8:25 है, 8:30 हो रहा है। और डिनर वगैरह बन गया। आज बना है लौकी की सब्जी, दाल चावल रोटी। देवर आ रहे हैं लेने के लिए, साथ में जाएंगे। हस्बैंड जी नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी कल लगी है VIP ड्यूटी। तो इस तरीके से है। चलिए फटाफट से निकाल लेते हैं। रिद्धि टुक का सोच रही है एक सेट पहनने के लिए हो जाएगा। खेल रहे हैं बच्चे अंदर, इसलिए आवाज़ बहुत कर रहे हैं। तो रिद्धि टुक का एक सेट सोच रही हो जाएगा और मैं अपना एक सेट रख ले रही हूँ। देखती हूँ, पहले सूट पहन के जाती हूँ कि साड़ी कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। वैसे साड़ी पहन के जाना चाहिए कि सूट पहन के जाना चाहिए, देखते हैं। माथा पंची चल रहा है। बाकी एक सेट पहन के जाएंगे बच्चे। और अर्श दर्श का भी एक सेट रख लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ज़िंदगी अंबिका पे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ अंबिका और आज है 4 अप्रैल। तो बस रात का टाइम है, रात के टाइम से मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। बस सारा डिनर वगैरह करने के बाद यहाँ पर मैं बस कपड़े पैक कर रही थी क्योंकि कल सुबह सुबह ट्रेन से निकलना है। हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वो है ननंद के घर जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था गृह प्रवेश पूजा है ना, तो उसी वजह से सुबह सुबह की ट्रेन रहेगी। तो मैंने कहा डिनर नहीं किया था मैंने अभी, बाकी हस्बैंड जी बच्चे कर लिए थे डिनर। तो बस वही कपड़े पैक कर रही थी, सारे कपड़े निकाल रही थी। पहले जो कपड़े निकाले थे ना मैंने, तो बच्चों को नहीं पसंद आ रहे थे। बच्चे कह रहे थे मम्मा ये टॉप अभी पहने थे। फिर ये हुआ कि नहीं बेटा ये वाला तो नहीं पहने थे। रिद्धि टुक टुक का तो हो गया था डिसाइड कि हाँ ये पहनना है। 2 सेट मैंने सोच लिया था। अर्श दर्श के लिए मैंने नए वाले टॉप निकाल लिए थे, तो बस उनके भी सेट करके मैं रख रही थी। सारे टैग वगैरह टॉप के निकाल करके मैं रख रही थी। और बस अंदर जा कर के अर्श दर्श को भी देख रही थी क्या कर रहे थे। हस्बैंड जी के साथ वो लोग खेल ही रहे थे और निशा भी थी अंदर ही। मैंने कहा निशा तुम बच्चों को देखो, तब तक मैं फटाफट से कपड़े पैक कर देती हूँ क्योंकि ज़्यादा कपड़े रखने भी नहीं थे। तो फिर मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट सुबह। और आज हो गई है 5 अप्रैल। तो बस फटाफट से रेडी हो गए थे। सुबह सो के उठे थे ना, नहा धो करके बस फटाफट से निशा भी रेडी हो गई थी, मैं भी रेडी हो गई थी। 5:30 बजे ट्रेन, मतलब 6 बजे का लेट कुछ ट्रेन दिखा रहा था, तो वो 5:30 बजे की ट्रेन थी। तो ये था कि जल्दी जल्दी उठ के 4 ही बजे उठ करके हम लोगों ने सब चीज़ कर लिया था। चाय और ब्रेड का नाश्ता था। हम लोग सोचे थे चाय ब्रेड करके खा के जाएंगे। फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं और इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 5 बजने वाले होंगे, 5:10 ऐसे हो रहा है। बस इस तरीके से रेडी हो गए और बस चाय फटाफट से पी लिए, ब्रेड खा लिए नाश्ते में। और अर्श दर्श भी रेडी हो गए, बस निकल रहे हैं। हम लोगों की ट्रेन है तो अंदर चल के दिखाते। तो देखिए अर्श दर्श दोनों रेडी हो गए, रिद्धि टुक टुक भी रेडी हो गए। सब लोगों ने नाश्ता कर लिया। अर्श दर्श को भी दूध पिलाना है, तो ये था गुनगुना पानी अभी मैंने पिलाया है। उसके बाद फिर अभी अर्श दर्श को दूध पिला देंगे। बस बच्चे लगे हुए हैं टीवी में, कार्टून देख रहे थे। कपड़े इधर डले हुए हैं सूखने के लिए, बस रेडी हो गए हैं और दिन निकल आया है। बस निकलने वाले 5:20 हो रहा है और ट्रेन है हम लोगों की यहाँ से जाने के लिए। सब लोग रेडी हो गए, बस अर्श दर्श को दूध पिला रहे फिर निकलते हैं। रात में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है यहाँ पे। हाँ रिद्धि भी रेडी हो गई हैं, बस निकल रहे हैं हम लोग। कहाँ चल रहे हैं? बुआ जी के घर। बुआ जी के घर, हाँ तो बस चलते हैं। फिर फटाफट से मैं अर्श दर्श के लिए दूध रख रही थी, पैक कर रही थी। और निशा को मैंने कहा तुम दूध पिला दो बच्चों को, फिर निकलते हैं। पैदल पैदल स्टेशन की तरफ चल रहे। किस तरफ चल रही हो रिद्धि? पैदल। रिद्धि ने बॉटल ले लिया है ट्रेन में पानी पीने के लिए और मेरे देवर जी चल रहे हैं अर्श को लेकर। अर्श तुम्हारी गोदी में है पदी, हाँ, और निशा की गोदी में है। निशा कौन है तुम्हारी गोदी में? दर्श निशा की गोदी में। तो बस ठंडी ठंडी हवा है। रात में काफ़ी बारिश हुई है। हाँ टहलते टहलते चल रहे। टुक टुक भी चल रही है। हाँ टुक टुक अपना पर्स ले ली है। तो चलिए चलते हैं। हस्बैंड जी आ रहे हैं अभी। अर्श दर्श का जो स्वेडल होता है ना जिसमें लपेटेंगे, मतलब उड़ाने के लिए, वो चीज़ भूल गए थे। तो वही वो रूम में ले कर के फिर आते हैं। वो आ रहे हैं ले कर के। आप कहीं भी जाते हैं ना सफ़र में, कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते हैं, चाहे जाओ चाहे वापस आओ, दोनों में यही होता है। क्या हुआ?
सी पीछे साइड काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया और मौसम बहुत ज़्यादा ही खुशनुमा हो गया। बस सब लोग चल रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ ट्रेन लेने के लिए। आने वाले हैं योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, तो उसकी पूरी तैयारी यहाँ पे हो चुकी है। जमादार लोग झाड़ू वगैरह सब लगा रहे हैं और ये हमारे पुलिस लाइन का मंदिर है, तो सब लोग प्रणाम कर लेते हैं। और वहाँ पे बैक कैमरा से दिखाती हूँ मैं, हर जगह बैरिकेडिंग हो गई है। मैंने हेलीकॉप्टर नहीं देखा, सही निशा? हाँ, तो बस यहीं पे है जो पुलिस लाइन के बीच में सेंटर, चॉपर को उतारने के लिए बनाया गया है। योगी जी का जो चॉपर होगा हेलीकॉप्टर, वो उधर ही साइड बीच में उतरेगा, जहाँ पे आपको वहाँ गार्ड दिख रहे होंगे वहीं। हाँ, तो उधर ही साइड मंच भी बना हुआ है जहाँ पे योगी जी का भाषण वगैरह जो चलेगा, और बस बीच में चॉपर जो हेलीकॉप्टर उतारने के लिए, और इस तरीके से बैरिकेडिंग भी कर दिया गया, हर तरीके से सब पैक कर दिया गया। और रातों रात पुल भी पूरा पेंट हो गया है यहाँ पे, और पेंटिंग अच्छी खासी बना दी गई है। ये होता है जब कोई VIP आता है ना, तो जो काम नहीं हुआ रहता सालों से, वो भी एक दिन में हो जाता है, ये वाला हाल होता है। तो बस थोड़ी ही दूर पे स्टेशन है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो बस हम लोग भी स्टेशन पहुंच गए। बस वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं बोलेंगे, आधा किलोमीटर ही आप बोल सकते हैं। तो हम लोग स्टेशन पहुंच गए हैं। वो चलता नहीं है बेटा, अभी वो अभी चालू नहीं हुआ है, चालू नहीं हुआ। पागल हो गया, कैसे चालू कर देंगे, चालू अभी हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियाँ होती है ना, जो चलती है, वही रिद्धि कह रही थी मम्मा इस पे चलना है, बट अभी ये चालू नहीं है। बने हुए कितना टाइम हो गया, बट आज तक कभी ये स्टार्ट ही नहीं हुआ है इस तरीके से। तो बस यहाँ पे मालगाड़ी आ रही थी और अर्श दर्श बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। उनको घूमने के लिए, टहलने के लिए एक नई जगह मिल गई थी, तो काफ़ी चलने का उनका मन कर रहा था। और दर्श को मैंने गोदी करा हुआ था क्योंकि ट्रेन आ रही थी, अर्श को हस्बैंड जी लिए हुए थे। उसके बाद फिर ट्रेन खड़ी होगी तो फिर मैंने बच्चों को नीचे उतार दिया। डर लगता है ना ऐसे स्टेशन पे, मतलब दोनों ट्रेन्स को छोड़ना, तो इस वजह से। उसके बाद फिर यहाँ पे बच्चे भी, पीपल का पेड़ थोड़ा नीचे टाइप था, और हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे थे। ट्रेन लेट भी था, तो वही पत्ती पकड़वा रहे थे हस्बैंड जी। तो यहाँ पे बैठ करके वेट कर रहे हैं ट्रेन का। लेट है ट्रेन, देखते हैं कब तक आती है। मौसम ठंडा ठंडा हो गया है। मई के महीने में गर्मी पड़ती है, लेकिन अजीब मौसम है। बारिश की वजह से मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया। तो अर्श दर्श बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे फिर मैंने रील्स वगैरह भी बनाया इंस्टा पे। अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर करिए। प्रजापति अंबिका नाम से हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, और अच्छे अच्छे रील्स भी डालती हूँ, हमेशा अपडेट रहती हूँ वहाँ पे। तो वो सब भी मैंने किया, बनाया वीडियो। वो वाले पे बैठ जाओ, जाओ वो वाले पे। मैं पूरी ट्रेन खाली है, चाहे लेट जाओ। ए नहीं सर, इस वाले पे बैठ जाओ, जाओ जाओ, उधर वाले विंडो पे बैठ जाओ। ट्रेन में हम लोग बैठ गए हैं, सब लोग। पूरी ट्रेन खाली जा रही है आज। और आज वैसे भी प्रतापगढ़ का चुनाव है ना, प्रतापगढ़ में चुनाव है, वोट है। पूरी ट्रेन खाली है, पूरी ट्रेन खाली जा रही है। तो बस आराम से सीट वगैरह मिल गई, आराम से बैठ गए हैं हम लोग। आज ट्रेन में बैठ गया लल्ला। हाँ ट्रेन में बैठ गया। ऊपर नहीं बैठते हैं। बाय करो। चढ़ाता था कि नहीं ढला? हाँ वो चढ़ जाते हैं, ये खुद से आज से चढ़ जाते हैं। बैठो बैठो, अभी चढ़ जाएंगे। फाइनली सीट मिल गई है। चलिए, ट्रेन छूट गई। ट्रेन चल रही है, चल रही है, चल रही है, टुक टुक चल रही है ट्रेन। पापा गए, बाय बाय कर लिया, बाय किया अर्श पापा को। हाँ
पापा गए ना, पापा को बाय किया। पापा चले गए, पापा की ड्यूटी है। हाँ आप 3 दिन तो सो ही नहीं पाए। क्यों, ऐसा क्या काम हो रहा था 3 दिन नहीं सो पाए? काम तो दिन वैसे बारिश हो रही, तबियत तो होते नहीं सो पाए। कल मनोज भैया गए शादी के। तो यहाँ पे कुछ महीने पहले जो मालगाड़ी के डिब्बे गिरे हुए दिख रहे हैं ना, एक्चुअली यहाँ पे लड़ गई थी 2 ट्रेनें आपस में। वो मालगाड़ी की ट्रेन थी, सुबह 5 बजे लड़ी थी और बहुत भयंकर वाला आवाज़ आया था। तो उसी डिब्बों की मरम्मत हो रही है। वैसे किसी को क्षति नहीं हुआ था, किसी को दिक्कत नहीं हुई थी। तब से वो यहाँ पे ही मलबा ऐसे पड़ा हुआ है, तो उसी को अब शायद मरम्मत का काम चल रहा है। तो सुल्तानपुर स्टेशन पे हुआ था ऐसा हादसा कि 2 ट्रेनें आपस में लड़ गई थी, इंजन सामने से, और मालगाड़ी की ट्रेन थी। तो बस उसी का मटेरियल यहाँ पे रखा हुआ है, वही सब बन रहा है। तो बच्चे बैठे हुए हैं और 2 से ढाई घंटे में हम लोग प्रयागराज पहुँच जाएंगे। हम लोगों को जाना है तो अपनी मंजिल पे वहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे अर्शद अर्श भी बैठे हुए हैं। जाते वक्त तो परेशान नहीं कर रहे, देखते आगे रास्ते में कैसा रहता है। और बाहर का व्यू बड़ा प्यारा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा भी लग रही थी, क्योंकि कई जगह बारिश हुई थी। मतलब सुल्तानीपुर में नहीं, आगे भी बहुत बारिश हुई थी, देख रही थी मैं। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद अर्श दोनों ही धीरे से सो गए थे। अर्श तो पहले सो गए थे, दर्श टाइम लगा रहे थे, तो उनको मैं अपना फीड करा रही थी यहाँ पे लेकर के गोदी में। अर्श सो गए थे तो उनको मैंने लिटा दिया था। सीट पूरी ट्रेन खाली थी, आराम से हम लोग लेटते बैठते गए थे। मतलब चाहे सो जाओ चाहे लेट जाओ, ऐसे आराम से गए हुए थे इस तरीके से। तो बस इस तरीके से रहा। इस व्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि व्लॉग बड़ा लंबा होता जा रहा है। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं अपनी ननद के घर पे। और बस प्रतापगढ़ हम लोग पहुंच गए हैं। बेला माई यहाँ से दिखती हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो बस चलिए फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन। Bye.